कई बार आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ग्रह ही आपके दुखों का कारण है या आकस्मिक मौत का कारण है। हमेशा ग्रह ही इसका कारण नहीं होते, इसका कारण कोई और भी हो सकता है। कोई उपग्रह जो किसी ना किसी कष्टदायी ग्रह से बना हो। ग्रह राहु, केतु या शनि नहीं। शनि आपको डिले दे सकता है, राहु आपका दिमाग खराब कर सकता है, केतु आपके शरीर को कष्ट दे सकता है, एक्सीडेंट दे सकता है, राहु आपको बहुत सारी परेशानियों में, उलझनों में डाल सकता है। शनि आपकी परेशानियां, डिप्रेशन, डिलेज ये सब करवा सकता है। पर मृत्यु का कारण ये ग्रह नहीं होते। मृत्यु का कारण होता है एक छोटा सा उपग्रह जो एक रैंडम परिस्थिति में जन्मा था। वो परिस्थिति क्या थी? जब महाप्रतापी रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के दौरान सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वो उनकी पुत्र की कुंडली में 11वें घर में जाके विराजमान हो, ऐसा आदेश जो उनके पुत्र के लिए बहुत सुखद हो सकता था, महाप्रतापी बना सकता था, उसे सभी तरह के तंत्र मंत्र में परिपूर्ण कर सकता था, उसे परिपक्व कर सकता था। ऐसे आदेश को ना मानने का दुस्साहस कोई भी ग्रह नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में शनिदेव को रावण का यह आदेश मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने अपने दाएं पैर को धीरे से 12वें घर की तरफ अग्रसर किया। ऐसी स्थिति में रावण ने अपनी चंद्रहास से शनिदेव का पैर काट दिया। पैर काटने के दौरान जो खून की बूंदें कुछ गिरी वो 12वें घर में गिरी और 12वां घर हार का और मृत्यु का होता है। और उस खून की कुछ बूंदों से जन्म हुआ मांडी का। मांडी एक उपग्रह है शनि का और इसे शनि का पुत्र भी कहते हैं। यह मृत्यु का कारक होता है। मांडी जब भी जिस भी घर में, जिसके भी ग्रह नक्षत्रों में, जिस भी घर में बैठता है उसे बहुत कष्टदायक मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यदि मांडी तीसरे और 11वें घर में बैठा हो तो आप बच सकते हैं, परंतु किस हाल में? ऐसे हाल में जब आप युद्धवीर हों, यदि आप युद्ध पे जाएं और मांडी आपके तीसरे या 11वें घर में बैठा हो तो आपकी विजय निश्चित है, आप विश्व पे राज्य कर सकते हैं। परंतु यह सिर्फ तीसरे और 11वें घर में ही हो सकता है। मांडी अगर आपकी कुंडली में किसी भी और ग्रह में बैठा हुआ है, किसी भी और घर में बैठा हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। यदि मांडी आपकी कुंडली में दूसरे घर में बैठा है तो आपका मानसिक चिंताओं के साथ साथ मानसिक पागलपन या कोमा में आना निश्चित है। आप जिएंगे तो, पर सबसे ज़्यादा कष्टदायक जीवन के साथ, जिसका होने या ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि मांडी आपके छठे ग्रह में आ जाए तो आपका किसी ना किसी एक्सीडेंट में होना निश्चित है। आपका अंतिम संस्कार भी होना मुश्किल है अगर मांडी आपके छठे ग्रह में है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि मांडी आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, और अगर आपको ये बात नहीं पता तो हमें अपनी बर्थ डिटेल्स DM कीजिए या कमेंट में बताइए। हम आपको बताएंगे कि मांडी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है।